ए टी ग्राफ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो हमारे पास इस एक्सिस पे टाइम होगा, इस एक्सिस पे होगा एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन, अब देखो हमारे पास एक्स होता है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी आती है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन आता है। फिर उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते, हमारे स्कोप से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर करोगे तो उसको बोलते हैं जर्क। एकदम से कार में बैठते हैं हम, फिर एक्सेलरेशन कोई चेंज कर दे, एकदम से स्पीड एक्सेलेटर दबा देता है तो एकदम से झटका लगता है ना, जर्क आता है, हम बोलते हैं जर्क की ड्राइविंग हो रही है ये। तो ये सब हमारे लिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप के बाहर है, सिलेबस के बाहर है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट तो हम नहीं करेंगे, ज़्यादा हमारे काम नहीं आता, लेकिन उसको इंटीग्रेट कर दे तो वेलोसिटी आ जाती है। या फिर इसी को समझने का दूसरा तरीका हो जाएगा कि भाई एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv/dt। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इंटू dt की जो वैल्यू आने वाली है वो dv के बराबर आएगी। ठीक है भाई, अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। जब वैल्यू टाइम की थी t1 तब वेलोसिटी थी v1, जब वैल्यू थी टाइम की t2 तब वैल्यू क्या है v2। तो जब मैं इस तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये क्या दिख रहा है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट डी टी, लिमिट t1 से लेकर के t2 तक, वैल्यू क्या मिलती है मुझे, चेंज इन वेलोसिटी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे बेस बहुत ही अच्छे सवाल भी पूछे गए। एरिया अंडर 80 ग्राफ हमें मिलता है, उससे क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई। अब यहाँ पे अगेन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कभी एरिया पॉजिटिव हो सकता है, कभी हमारे पास एरिया नेगेटिव हो सकता है। ये वाला हमारे पास पॉजिटिव एरिया आएगा, ये वाला हमारे पास नेगेटिव एरिया आएगा। अब इस पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। A particle moving along x-axis has acceleration f at time t given by f is equal to f naught 1 minus t अपॉन कैपिटल T। तो हमारे पास एक्सेलरेशन समय का फंक्शन दिया हुआ है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। हमें ये वैल्यू दे दी गई है, वेयर f नॉट एंड t आर कॉन्स्टेंट्स। द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू जीरो हैज़ जीरो वेलोसिटी, तो यानी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो दे दी गई है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t की वैल्यू जीरो से लेकर के इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि जब f की वैल्यू जीरो हो जाती है, f क्या है ये वैल्यू, और ये वैल्यू कब जीरो हो जाएगी, जब यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी कैपिटल T आ जाएगा, तब ये दोनों कट के वन हो जाएंगे, वन माइनस वन जीरो होता है। तो हमारे पास जो इंटरवल है, इंटरवल की वैल्यू आ जाती है, वो हो जाता है जीरो से लेकर के t सेकेंड तक, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है। ओके, इन द इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx इज। ये बहुत ही अच्छा सवाल बन गया है। अब देखो हमसे वेलोसिटी पूछिए। देखो एक्सेलरेशन एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, dv/dt के बराबर। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a डॉट डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वो जाता है मेरे पास dv। सीधे सीधे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया, है ना, दिस इज एरिया अंडर कर्व, दिस इज एरिया, और ये आ जाता है हमारे पास डेल्टा वी। ऑलराइट, डेल्टा वी आ गया। अच्छा, डेल्टा वी में भी हमें पता है कि इनिशियली वेलोसिटी जीरो है ना, इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, तो बेसिकली यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू v2 माइनस जीरो। फाइनली जो वेलोसिटी है v2 हमें पता करनी है। बेसिकली मुझे इसका एरिया पता चल जाए तो हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो जाएंगे, या तो मैं सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट करूं। तो देखो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करने जाऊं तो इंटीग्रल ऑफ a डॉट डी टी, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर दिया हुआ है भाई, f नॉट इंटू वन माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी टाइम्स डी टी। यहाँ पर देखो टाइम की लिमिट क्या से क्या जा रही है, टाइम जा रहा है जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक। इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, देखो f नॉट को आप बाहर निकाल लो, वो कांस्टेंट है। वन डॉट डी टी ये हो जाता है मेरे पास सिर्फ t, माइनस t अपॉन कैपिटल T इंटू डी टी। तो टी डी टी का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टी स्क्वेयर अपॉन टू, और एक डिनोमिनेटर में कैपिटल T पहले से था, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। लिमिट लगा दो जीरो से लेकर के कैपिटल T तक। जैसे ही आप लिमिट लगाते हो तो हमारे पास आ जाता है f नॉट
और फिर आ जाएगा मेरे पास t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t माइनस 0 हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से हमारे पास लिमिट लग गई और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है एफ नॉट इंटू टी बाई टू, दिस विल बी एफ नॉट टी बाई टू। ऑप्शन सी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गई एनालिटिकल मेथड से इसको करने का। दूसरा तरीका है इसको ग्राफ से सॉल्व करो। तो ग्राफ से सॉल्व करूंगा तो मैं एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाऊंगा। ये है मेरे पास एक्सेलरेशन, ये है मेरे पास टाइम टी। क्या आप इसको देख के बता सकते हो ग्राफ का नेचर कैसा है हमारा? पहली बात तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है और यहाँ पर जो टाइम का वेरिएबल है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो नेगेटिव स्लोप वाली एक पहली बात तो स्ट्रेट लाइन आने वाली है कुछ इस तरीके से, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी स्ट्रेट लाइन होगी नेगेटिव लाइन। अच्छा, टी की वैल्यू 0 रखते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ नॉट है। टी इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन मेरे पास एफ नॉट यहाँ आ जाता है। टी की वैल्यू कैपिटल टी रखते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ जाती है। यहाँ पर जब टाइम की वैल्यू टी के बराबर है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। 2 पॉइंट तो आ गए और मेरे पास अगर स्ट्रेट लाइन है तो 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं। स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जा बनाऊँ मैं, और जैसे ये बन गया तो मेरे पास ये एरिया आ जाता है ना। दिस इज एरिया। एरिया इज इक्वल टू, हमारे पास पहले बताओ एरिया की वैल्यू कितनी होती है, हाफ इंटू टी इंटू एफ नॉट, क्योंकि ये है हमारे पास टी, ये है एफ नॉट, उसका हाफ, हमारे पास एरिया आ गया। और यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस 0। सीधे सीधे v2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास हाफ टी एफ नॉट। सी इज आर करेक्ट आंसर। तो सेम ही चीज़ को सॉल्व करने की 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इंटीग्रेशन कर लो या इस तरीके से आप मैन्युअली एरिया निकाल लो। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t seconds, the total distance traveled is। तो भी बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको ग्राफ की मदद से करोगे तो बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर पहली बात तो कार एक्सेलरेट होती है रेस्ट से और फिर उसके बाद वापस से वो रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। और इसमें टाइम जो टोटल एलैप्स हुआ है वो t सेकेंड्स है। हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाए। इसको इक्वेशन की तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाना सही रहेगा भाई? हमारे पास x तो हमें पता करना है, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। हमें vt या फिर at ग्राफ बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब vt ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देता है, हमें एक्चुअली वही इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊँ तो देखो, एक एक्सिस पे मेरे पास होगा टाइम, दूसरे एक्सिस पे होगा वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियली हमारी वेलोसिटी कितनी है, 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फाइनली फिर से 0 हो गई। तो समय में एक बात मुझे पक्की है कि भाई t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी यहाँ थी 0, और फिर टाइम की कुछ वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद फिर से मेरे पास वेलोसिटी 0 आने वाली है। ओके, अच्छा, पहले वो एक्सेलरेट हुई है कांस्टेंट रेट से और फिर उसके बाद डिसेलरेट हुई है कांस्टेंट रेट से, यानी पहले वेलोसिटी की वैल्यू बड़ी होगी फिर कम हुई होगी, और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो मेरे पास dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट रेट। एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन, बेसिकली हमारे पास vt एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ भाई हमारे पास पहले इस तरीके से वेलोसिटी कुछ बड़ी होगी, ठीक है, अल्फा के हिसाब से, फिर उसके बाद यहाँ पर से इस तरीके से कम हुई होगी बीटा के हिसाब से, और हमें बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर ये पूरा का पूरा एरिया मुझे पता चल जाए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वही आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमारे पास इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी टी, अगर ये कर लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा एक्स। तो बेसिकली मुझे एरिया पता करना है ना, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, ठीक है। तो भाई एरिया कैसे पता किया जाए, अब देखो,
यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो दिख रही है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, बेस इनटू हाइट को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मेरे को बेस की भी वैल्यू दी हुई है, ये जो टोटल टाइम है उसकी वैल्यू है टी। तो अगर मेरे पास टोटल टाइम टी दिया हुआ है तो मेरे पास जो एरिया की वैल्यू आ जाती है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हाइट कितनी है। अच्छा, मेरे पास वेलोसिटी की एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैं उसको बोल देता हूँ भाई ये मेरे पास वी नॉट रही होगी। इस तरीके से किसी टाइम पर मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है इंटू वी नॉट। हमें ये तो पता ही है, ये भी पता ही है, वी नॉट की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर t1 टाइम तक एक्सेलरेट होती है तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कि भाई वी नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टाइम्स t1। ठीक, क्योंकि अल्फा एक्सेलरेशन है तो हमने क्या कर दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन। सिमिलरली मुझे फिर से बोला गया है कि भाई वी नॉट से शुरुआत करते हो लेकिन बीटा आपका डेसेलरेशन है ना, तो अब फिर आपके पास फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, ये था मेरे पास टाइम t1, मेरे पास ये था टाइम t2। तो दूसरी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, हमारे पास फाइनली अब वेलोसिटी कुछ हो जाएगी जीरो के बराबर। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने लगाया था। अब इस केस में इस मोशन से इस मोशन तक हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ये, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी मेरे पास वी नॉट के बराबर, वी नॉट माइनस बीटा t2 करूंगा मैं। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बीटा डिसेलरेशन है। t2 क्यों लगाया, क्योंकि भाई इस मोशन का टाइम तो t2 ही है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कुछ। और हमसे एक और चीज़ पूछी है, बेसिकली मुझे वी नॉट पता करना है ना, तो यहाँ से वी नॉट लगाता मैं तो t1 की वैल्यू आती, और अब t1 और t2 मुझे एलिमिनेट करना है। मेरे पास दूसरी और एक इक्वेशन है, क्या है, t1 प्लस t2 की जो वैल्यू है वो टोटल t के बराबर दी हुई है। करेक्ट, क्योंकि पूरा जो टाइम लगा है वो t के बराबर लगा है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को इसमें डालना है, तो कैसे डालेंगे। t1 की जो वैल्यू है यहाँ से आप देख सकते हो, t1 की वैल्यू आ जाती है वी नॉट अपॉन अल्फा, है ना। यहाँ से मेरे पास आ जाता है वी नॉट अपॉन अल्फा प्लस t2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, t2 की वैल्यू आ जाती है वो भी वी नॉट अपॉन बीटा। तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन बीटा इज इक्वल टू टी। यहाँ से मुझे वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मुझे वी नॉट ही चाहिए था। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी नॉट को अगर कॉमन निकाल लूँ तो आता है अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू टी के बराबर। यहाँ से मुझे वी नॉट की वैल्यू मिल जाती है। वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाती है, वी नॉट इज इक्वल टू टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। जैसे ही मुझे वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, इस वैल्यू को मैं इसमें रख दूंगा और हमारे पास जो एरिया का आंसर है वो आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी नॉट की जगह रख देंगे टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और ये बन जाता है मेरे पास टी स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, और हमारा ये सी करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा ये सवाल हो गया। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है हमारे बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स नीट मंथ का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे PYQs है और साथ में कलरफुल नोट्स की PDF भी आप खरीद सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी चेकआउट करो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।